हिंदू समाज को, भारतीय जनमानस को तोड़ने का एजेंडा चलता है। अब ये श्रीमान को देखिए, ये श्रीमान क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा सा, सुनिए। सीजेपी से फायर कर दिया गया, कैसा लगा? सच बताऊं तो दिल टूट गया। दरअसल एक ही दिन में आपके साथ ऐसे दो इंसिडेंट्स होते हैं। एक बार जब जंतर मंतर से घर आ रहा था तो मेट्रो पे, और फिर जब वापस जंतर मंतर आ रहा था कि मनुवादी आ गए वहां पे और हैकलिंग करने लगे शाम के टाइम। तो आपने देखा होगा वीडियो की धक्का मुक्की वगैरह भी की। तो बहुत सारे दोस्तों के कॉल आ रहे थे, विजेता मतलब तुम सेफ तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एंड बी सेफ, सॉलिडरिटी के मैसेजेस आ रहे थे। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ अभिजीत का कॉल आ रहा है। उस टाइम पे मैं जस्ट तैयार हो रहा था जाने के लिए। तो मुझे ये था कि हाँ, अभिजीत का भी यार बड़ा अच्छी बात है कि कॉल किया है कि विजेता घबराना नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर। और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि नहीं नहीं वो यार आपका बर्गर वाला वो मामला हो गया। मैं यार ठीक है, ट्रोल्स जो बकवास करें वो तो करें, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो ना कि मैं मतलब पिछली 2 रात से वहां पे हूँ कि पुलिस का क्रैकडाउन हो जाएगा। 1 मिनट में बैठा नहीं हूँ, वहां पे पहरा दे रहा हूँ। फिर 9 बजे हमारी मार्च स्टार्ट होनी थी, वो डिले हुई। तब तक भी, मार्च स्टार्ट होने तक भी मैं वहां पे था। फिर सुधीर के साथ ये था कि यार हम लोगों को शायद यहाँ पे रुक जाना चाहिए ताकि पुलिस वैकेट ना कर दे। फिर लेकिन हमें जोश आया तो हम मार्च में भी शामिल हुए। और जैसे ये है शीतल और सौरभ जो अनशन पे बैठे हुए थे वो भी मेरे साथ थे। फिर दूसरी जगह से घूम के गया मैं, केरला हाउस वाला जो एरिया था, तो वहां पे आंखों में जलन हो रही थी, शायद टीयर गैस शेल्स पुलिस ने वो किए थे। तो मैंने अभिजीत को कहा कि यार तुम तो ये देख रहे हो ना। तो फिर यही था, नहीं नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस साइड यार मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो, तो वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया। उस पे भी मैंने तुझे डिफेंड किया है कि यार अभिजीत मतलब थप्पड़ भी तो अभिजीत को लगा था। और मतलब मुझे भी तो इतने डेथ थ्रेट्स आए हैं, हैकलिंग भी हुई है। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि ब्रूटलिटी पुलिस ने की और उसके लिए भी आप सीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दो? तो मतलब एक ऐसे टाइम पे जब मैं इतना एक्टिवली उस प्रोपेगेंडा को डिबंक कर रहा था, जो कि पिछले 30 दिन से कर ही रहा हूं, और ऐसे में अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। तो थोड़ा बुरा तो लगा, जो कि क्लियर भी है कि जो वे लोग थे वो कोई प्रोटेस्टर नहीं थे, वे मनुवादी थे जिन्हें इस बात से दिक्कत थी कि मैंने ये क्यों कहा कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। और वो मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप आसाराम को राम और कृष्ण से कंपेयर करोगे तो नहीं है मेरे लिए महाराज। तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये मनुवादियों के आगे घुटने टेकने वाली बात है। इसलिए बुरा लगा, लेकिन उन्हें लगता है कि आंदोलन को इससे मतलब फायदा होगा, तो ये सही। देखा आपने, अब ये अभिजीत दहिया को सीजेपी ने निकाल दिया। सीजेपी ने नहीं निकाला है, केजरीवाल ने निकलवाया है। केजरीवाल, ये जो जो प्रदर्शन चल रहा है, नाम सीजेपी है लेकिन ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। और आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है इन कुछ लोगों को जो उनके लिए काम करते थे पहले। उनको बोला कि देखो ऐसे रोजगार तो हम नहीं दे सकते हैं, तुम कुछ अपना पुरुषार्थ दिखाओ और ये करो, फिर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे में हैं। केजरीवाल को लगा कि ये दहिया बदनाम कर रहा है, इसको बाहर निकालो, इसको किसी भी सूरत में बाहर निकालो। अभिजीत दिपके ने बाहर नहीं निकाला है, और जो बाकी जो उनके वो जो दास है वो उसने इसको बाहर नहीं निकाला है। अरविंद केजरीवाल ने निकलवाया इसको कि देखो उसके बर्गर वाली बात हो रही है, निकलवाया। जब अरविंद केजरीवाल ने इसको निकलवाया, उसके बाद अब इसने क्या किया, इसने कहा कि नहीं अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा चुप। अब आप सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने आए थे, इनकी राजनीतिक परिपक्व मतलब जैसा गुरु वैसा ही चेला है। गुरु का ये धंधा रहा था ना, संतोष हेगड़े को बुला लो, योगेंद्र यादव को बुला लो, प्रशांत भूषण को बुला लो, शांति भूषण को बुला लो, मयंक गांधी को बुला लो, किरण बेदी को बुला लो, कुमार विश्वास को बुला लो, आशुतोष गुप्ता को बुला लो, और फिर बीके सिंह को बुला लो। सबसे ले लो काम, सबसे मदद कर लो और उसके बाद सबको निकाल दो। तो जितना था, जितना काम शुरुआती काम करने थे, शुरुआती के लिए आया, अपना इन्वेस्टमेंट किया, समय
पैसा तो ये कमा के गया होगा और भी आगे कमा लेगा, लेकिन समय इन्वेस्ट किया तो कहा कि भाई अब इसका काम हो गया, ये क्या, कौन है ये तो बदनामी कर रहा है, निकालो इसको। तो दूध में गिरी मक्खी की तरह दहिया को उठाया और फेंक दिया तो इसने कहा कि भैया कोई बात नहीं है, अब तुम सारी मलाई तुम खाओगे, पॉपुलैरिटी तुम ले रहे हो, पैसा जो आ रहा है पूरी दुनिया से 1-1 लाख रुपए पर डे, कोई एक फंड कर रहा है, कोई फंड कर रहा। मुझे जानकारी मिली कि बेंगलोर से, हैदराबाद से, मुंबई से जोमेटो और स्विगी को ऑर्डर पर ऑर्डर जा रहे हैं कि भैया मैं 15 पैकेट दे रहा हूं, जाओ वहां पे और जहां पे ये पंडाल लगे हुए हैं उसके इर्द गिर्द जितने बच्चे आपको दिखाई दो उसको बांट दो, 15 ये खाने के प्लेट हैं उनको बांट दो, जिस किसी को भी होता है दे दो, देते जाओ खाने। बेंगलोर से, मुंबई से, हैदराबाद से और न्यूयॉर्क से भी चल रहा है, लंदन से भी चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि आप लेके जाओ, पैसे लेके जाओ, इनको दे दो, बांट दो, फटाफट बांटो, निकालो, रुकना नहीं चाहिए। पूरा बैटरी काम कर रहा है, इसलिए नहीं कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, इसलिए नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है उसको सजा दिलवानी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, केजरीवाल कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट मुझे नहीं चाहिए, तुम सत्ता से हट जाओ, कोई विजन नहीं है तुम्हारे पास, हम चलाएंगे, तुम हटो। ये है, इनको खून का स्वाद लग गया है क्योंकि ये आंदोलन करके सत्ता पर कब्जा कर लिए। दूसरी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं, जनता के बीच जाती हैं, उनको कन्विंस करती है, 12 महीने 24 घंटे 30 दिन चलने वाली पार्टी होती है। लेकिन ये अपना आंदोलन करके पहले नाटक किया, खड़ा किया, लोगों का विश्वास जीता, फिर विश्वास को तोड़ा, एक जगह सत्ता पाई, फिर दूसरे जगह पहुंचा, वहां लोगों को उल्लू बनाया, फिर वहां सत्ता पाई, अब इस बार वहां भी खत्म होने वाला है, फिर तीसरे जगह दुकान सजाएगा। तो ये दुकान सजाने की इनकी परंपरा चल रही है। उसमें लगा कि ये दुकान में जो है ये दहिया जो है ये दुकान गड़बड़ कर रहा है, ये माल गलत आ गया है, इस माल को बाहर निकालो। तो जैसे ही दहिया बाहर निकला उसके बाद कहा कि नहीं, तुमने हमारी ऐसी तैसी की है, अब लो। बहुत तरीके से उसने एक वीडियो बना दिया, जो उसका डीएनए है मुझे लगता है। ये मनुवादी, हिंदू विरोध, सनातन विरोध, मनुवाद का चर्चा, कि मनुवादी आ गए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लामिस्टों की ये सुपारी दी हुई है, जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, इसके नारे लगा रही है। हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लगा रही है। उसका यह आंदोलन है। मनुवाद, सनातन, हिंदू विरोध, केजरीवाल का ड्रामा, न्याय नहीं चाहिए, बच्चों के लिए लड़ाई नहीं है, बस मोदी को सत्ता से उतारो, बस इसकी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।